पार्वती ने पूछा, नाथ, आपने कहा कि अग्निलिंग प्रकट हुआ, लेकिन वह समय कैसा था? क्या वहां कोई देख रहा था? क्यों आपने स्वयं को उस अग्नि रूप में प्रकट किया? शिव ने कहा, हे देवी, यह कथा सृष्टि से भी पहले की है, जब काल नहीं था, जब ना कोई वेद था, ना कोई ध्वनि, सिर्फ मैं था, पूर्ण मौन, परम शांत, निराकार। किंतु उस मौन में उठी लीला की तरंग और उसी से प्रकट हुए दो महान शक्तियां, ब्रह्मा और विष्णु। ब्रह्मा से उत्पत्ति की गति चली, विष्णु से पालन की व्यवस्था बनी, किंतु दोनों ही मूल कारण को नहीं जानते थे। वे यह नहीं जानते थे कि उनका जन्म किससे हुआ और उनका कर्ता कौन है। समय बीता और उस अज्ञात में ब्रह्मा के भीतर अहंकार जन्मा। वह कहने लगे, मैं ही सर्वश्रेष्ठ सृष्टा हूं। विष्णु बोले, नहीं, सब कुछ मैं ही संभालता हूं। यही से प्रारंभ हुआ विवाद। दो महान शक्तियां, किंतु दोनों अंधे, कारण को देखे बिना केवल अपनी महिमा में लीन। उसी क्षण जब अहंकार चरम पर था, वहां गगन में गिरी एक अग्नि की रेखा। धीरे धीरे वह रेखा बनी एक अनंत अग्निलिंग। वह लिंग ना ऊपर से समझ में आता था, ना नीचे से थमता था। वह केवल था और उसकी ज्वाला में दोनों देवों का अहम भस्म होने लगा। ब्रह्मा ने कहा, मैं ऊपर जाकर इसका शिखर खोजूंगा। विष्णु बोले, तो मैं नीचे जाकर इसका मूल देखता हूं। ब्रह्मा एक हंस बनकर आकाश की ओर उड़ा, विष्णु एक वाराह बनकर पाताल की गहराइयों में उतरे। युग बीत गए, पर न ब्रह्मा को सिरा मिला, न विष्णु को जड़। विष्णु ने थककर स्वीकार किया, यह मुझसे परे है, यह कोई दिव्य तत्व है जो हम दोनों से भी परे है। ब्रह्मा लौटकर झूठ बोलने को उद्यत हुआ, मैंने शिखर देखा। उसने एक केतकी पुष्प को साक्षी बनाने का प्रयास किया। उसी क्षण अग्निलिंग के मध्य से प्रकट हुआ मेरा रौद्र स्वरूप। मैंने कहा, हे ब्रह्मा, तू जो स्वयं को सृष्टिकर्ता मानता है, वह भी मेरे संकल्प से उत्पन्न है, और जो झूठ बोले वह मेरी कृपा से वंचित होता है। मैंने उसे शाप दिया, तेरी कभी पूजा नहीं होगी। और विष्णु से कहा, तू सत्य पथ पर रहा, तू पूज्य होगा सदा। पार्वती ने चकित होकर पूछा, नाथ, तो क्या यह अग्निलिंग सच्चा शिव? शिव बोले, हाँ देवी, अहं के विनाश का वह ज्वाला, ज्ञान की वह सीमा रहित ज्योति, वही है लिंग रूप शिव। इसलिए जो इसकी आराधना करता है, वह केवल मूर्ति नहीं, स्वयं के भीतर के अज्ञान को जलाता है। जब मैं अग्निलिंग बना, तो मैं केवल शक्ति नहीं, एक दर्प भंग करने वाली चेतना बन गया। जो मुझे पाना चाहता है, उसे पहले मैं श्रेष्ठ हूं का त्याग करना होगा। सच्चा शिव दर्शन केवल विनम्रता में संभव है।